अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर की जो बुक है, नई बुक है 2027 की, बेटा न्यू बुक जो है, इस वीडियो के अंदर उसका बोर्ड का पेपर पैटर्न भी देखेंगे और साथ ही हम पेयरिंग स्कीम भी देखेंगे। अच्छा बेटा, पेयरिंग स्कीम देखने से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा, बल्कि आपको गाइड करूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको करना ही फजूल है। मतलब तीन ऐसे चैप्टर हैं जो आप छोड़ दें, उनमें से कोई आप छोड़ देंगे, आपके 50 में से 50 आएंगे। दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो ये पेयरिंग स्कीम बेटा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसका जो पेपर है, पैटर्न है बोर्ड का, वो आपको बता देता हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो के बाद बेटा आप देखिएगा, तैयारी करने की जो आपकी एफर्ट है वो आधी से आधी हो जाएगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। वीडियो को बेटा लाइक कर दें। जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को भी आपने बेटा सब्सक्राइब कर देना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बेटा पहले हम इसका पेपर पैटर्न कर लेंगे और फिर हम इसकी साथ साथ पेयरिंग स्कीम देखेंगे कि हमने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा बेटा, एमसीक्यूज जो होते हैं ना आपके, ये टोटल नंबर जो आपके कंप्यूटर के होंगे वो 50 होंगे बोर्ड में। उन 50 में से आपके टोटल एमसीक्यूज होंगे 10। 10 एमसीक्यूज दिए होंगे और उनके नंबर भी आपके 10 ही होंगे, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यूज का पोर्शन है। फिर इसके बाद बेटा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। अच्छा, जो 8वीं में आप पढ़ के आए हैं, ये यहाँ 9th क्लास में बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। अब देखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको 6 शॉट दिए होंगे, आपको कोई से 4 शॉट करने हैं। यानी चॉइस होती है दो की। आप इसी बेस पे हम करेंगे कि कौन सा चैप्टर अगर हम छोड़ दें तो हमारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। उसमें भी आपको 6 शॉट दिए होंगे और आपको कोई से 4 शॉट करने हैं। और इसी तरह तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। उसमें भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपको कोई से 4 करने हैं। इसका मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन हमने चार चार 12 यानी 24 नंबर के, हमारे 50 नंबर में 10 नंबर एमसीक्यूज के हैं और 24 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन वाइज होंगे, आपको 6 दिए होंगे, 4 करने हैं, कोई से 2 छोड़ सकते हैं। इसके बाद बेटा जो आपका लॉन्ग आखिरी पार्ट है, उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, 8 8 नंबर के। आपको कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये पेपर पैटर्न है। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर ले, बाज़ बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें पार्ट ए पार्ट बी आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जैसे केमिस्ट्री का, अब उसमें 4 नंबर का पार्ट ए होगा, 4 नंबर का पार्ट बी होगा। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, उसमें पूरा पूरा 8 नंबर का एक ही लॉन्ग होता है, ठीक है। तो 3 दिए होंगे, हमें 2 करने हैं। अब ये तो हो गया हमारा पेपर का पैटर्न के 10 नंबर के हमारे एमसीक्यूज हैं, 24 के शॉर्ट हैं, और जो 16 नंबर के हमारे 2 लॉन्ग हैं 8 8 नंबर के, 34 और 16 50 हो गए। अब हम पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, पेयरिंग स्कीम ना, अब हम एमसीक्यूज के लिए तो मैं आपको इसको एंड पे बताता हूँ कि एमसीक्यूज के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हम ना शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन देखते हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बेटा, अब यहाँ देखें, जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा ना, पहले शॉर्ट क्वेश्चन से मुराद है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला पोर्शन बनेगा। अब इसमें टोटल कितने शॉर्ट हैं? 6 शॉर्ट हैं। अब ये 6 शॉर्ट किस किस चैप्टर से आएंगे? तो बेटा, इन 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 से आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 से आएंगे। अब यहाँ पे एक बात देखें, चैप्टर 1 से बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो चैप्टर 1 तो हम आंखें बंद करके इसकी एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से करेंगे। इसको नहीं हमने छोड़ना, इसको तो हमने रगड़ना है। रगड़ना समझते हैं कि एक लफ्ज़ भी ना छूटे। तो मैंने इसकी वन शॉट वीडियो बनानी है। मैं मतलब मेरी आदत है कि पूरे चैप्टर को एक वीडियो के अंदर, जो लॉन्ग वाले चैप्टर हैं, मतलब एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा, उसको एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग पूरे का पूरा। तो चैप्टर 1 तो हमने इसी तरह करना है। अच्छा बेटा, अगर वो वीडियो बन गई हुई तो मैं पहले लिंक में उसका
पहले कमेंट में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 हमने लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करना है और इसके बड़े वाजे से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट से मुराद है जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये वॉन न्यूमन हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो हमें बड़ा अच्छे से उन चीज़ों का पता है कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से लॉन्ग आने हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 तो हमने पूरे का पूरा करना है। अब इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 से आ रहे हैं बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी हमारे जो 6 शॉर्ट होंगे, एक हमारा यहाँ से डन हो गया चैप्टर 1, क्योंकि वो तो हमने करना ही करना है, और साथ आप चैप्टर नंबर 4 पूरा कर लें। ठीक है, 3 यहाँ से हो जाएंगे, तो 3 और 1 4 हमें करने हैं ना 6 में से, तो 4 तो पूरे हो गए। तो अगर हम चैप्टर नंबर 2 छोड़ भी दें तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे शॉर्ट वैसे ही पूरे हो जाने। लेकिन हमने क्या करना है, जब मैं क्या करूँगा, आपको चैप्टर नंबर 2 के थोड़े से शॉर्ट, सिर्फ शॉर्ट काउंट करके कोई 15-16 शॉट बस वो आपने तैयार कर लेने हैं। इससे ये होगा कि आपके पास एक दो की चॉइस भी आ जाएगी, ताकि आपको चॉइस हो आपके पास कौन से सवाल मैंने करने हैं। अदरवाइज जो छोड़ना भी चाहे चैप्टर 2 को वो छोड़ सकता है। ठीक है जी। अब आ जाए, एक चैप्टर छूट गया ना पहले 3 से। अब आ जाए नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट पोर्शन होगा हमारा, यानी ये वाला डन हो गया। इसके लिए अब हमें कौन कौन से करने हैं, 1 और 4। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने हैं वो हम देख लेते हैं। अब जो इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आना है 3 से। अब चैप्टर 3 भी मेरा चैप्टर 1 के लिए की तरफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे लॉन्ग, यानी हमने लॉन्ग जो करने हैं ना बेटा, सिर्फ पूरी बुक से चैप्टर 1 के करने और 3 के करने, और किसी भी चैप्टर के लॉन्ग हमने नहीं करने। और जिस चैप्टर के हमने लॉन्ग करने हैं, यूँ समझ ले वो चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका हम कोई भी लफ्ज़ नहीं छोड़ेंगे। तो 1 और चैप्टर 3 की मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो दूंगा, उसमें सारे एमसीक्यू, सारे शॉर्ट, सारे लॉन्ग होंगे। ठीक है, तो एक शॉट तो हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। इसी तरह अब देखें चैप्टर 7 से कितने शॉट आ रहे हैं, इससे भाई 3 शॉट आ रहे हैं, तो 3 शॉट हमारे यहाँ से कवर हो गए। तो 1 और 3 और 7 कर लें। अब 1 और 3 4 शॉट पूरे हो गए ना, 4 ही करने हैं ना। अब चैप्टर 5 अगर जो बच्चा छोड़ना चाहे पूरा, वो छोड़ सकता है। एमसीक्यूज ही करने हैं, वो तो हमने एंड पे एक ही वीडियो में, मेरी आदत होती है एमसीक्यूज में एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें एक्सरसाइज के भी एडिशनल भी सारे एमसीक्यूज करवा देता हूँ। तो देखिए अब इसमें और इसमें हमारे पूरे शॉर्ट हो रहे हैं। तो चैप्टर, इधर से चैप्टर 2 छोड़ सकते हैं, इधर से चैप्टर 5 छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि आपने ना पूरे का पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना। बाज़ बच्चे वीक होते हैं, ठीक है, आप पूरा छोड़ दो। लेकिन जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर बना लेंगे थोड़े से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, मैं आपको बना के भी दे दूंगा और समझा भी दूंगा। तो फिर ये होगा कि उस शॉर्ट को ही हम डायरेक्ट करेंगे, बजाय हम पूरे चैप्टर को गो थ्रू करें। ठीक है जी, तो यहाँ से भी एक चैप्टर छूट गया। अब आ जाए जी नेक्स्ट हमारे पास। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा यानी इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये 6 शॉर्ट किस में से आएंगे। अब इसमें ना आपने बेटा गौर से समझनी है, क्योंकि इसमें लॉन्ग ना 6 से भी आ सकता है, 9 से भी लॉन्ग आ सकता है। तो आपने क्या करना है, अब देखिए 2 शॉर्ट चैप्टर 6 से आ रहे हैं और 3 शॉर्ट आपके चैप्टर 8 से आ रहे हैं। तो 2 और 3 5 हो गए, हमने तो 4 करने हैं। तो यहाँ पे आप चैप्टर 9 को पूरा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पोर्शन से भी आपका एक चैप्टर छूट गया। तो अब देखिए शॉर्ट के लिए हमारे पास 6 8 1 और 7 और 3 और 7 और 1 और 4, ये 6 चैप्टर हमने शॉर्ट के लिए, और इन्हीं में से हमारे लॉन्ग कवर हो गए। मतलब मेरे 6 चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उन सिर्फ 6 चैप्टर को पूरा कर लूँ, सिर्फ 6 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 1 है, एक चैप्टर 3 है, एक चैप्टर 4 है, एक चैप्टर 3, एक चैप्टर 7 और एक चैप्टर 6 और एक 8, सिर्फ 6 चैप्टर हैं जिनको मैं कर लूँ पूरा। और एमसीक्यूज की वीडियो जाहिर अलग सी होगी, उससे हम एमसीक्यूज कर लें, तो मेरा 50 में से 50 का पेपर होगा, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। तो इन 6 चैप्टर को बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ये मैं आपको मार्क यहाँ करवा भी दूंगा, पहले आपको अब लॉन्ग की पेयरिंग बता देता हूँ। अब लॉन्ग में आ जाए बेटा,
लॉन्ग जो है ना, पहले 3 लॉन्ग होंगे ना हमारे, इस तरह ये 3 लॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 7 है, 3 लॉन्ग है। अब सबसे पहले बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चैप्टर 1 करना है। मैंने पहले भी बताया चैप्टर 1 तो हमने ऐसे अच्छे तरीके से करना है ना, इसकी कोई लाइन भी हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये ना बाज़ बच्चों को ये मुश्किल लगता है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसकी मैंने वन शॉट वीडियो, जो बच्चा देखेगा मैं कहता हूँ मजाल है जो आपका एक क्वेश्चन भी इधर से उधर हो जाए, सारा आपको उसी में से आएगा और समझ आएगा आपको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे लॉन्ग के लिए, और चैप्टर नंबर 3 करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 बड़ा आसान है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें ना मतलब मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ बेटा, चैप्टर 1 और 3 ये आपकी जो पुरानी बुक थी, इसमें ना वाजे से लॉन्ग है, वही आने हैं, वही हमने करने हैं। तो लॉन्ग के लिए हम ये चूज़ कर रहे हैं 1 और 3, ठीक है। बाकी जो, क्योंकि तीसरा लॉन्ग जो होगा ना, उसके लिए फिर आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, या 6 से भी आ सकता है और आपका 9 से भी आ सकता है। तो यहाँ आप बेटा बुक के ऊपर इस तरह मार्क कर लें, यानी एक लॉन्ग हमारा लॉन्ग 1 चैप्टर 1 से, लॉन्ग 2 आपका चैप्टर नंबर 3 से, और जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग 3 होगा वो 6 से भी आ सकता है और 9 से भी आ सकता है। तो आप इनको करें ही नहीं, डायरेक्ट आपने क्या करना है बेटा, आपके पास कौन कौन से चैप्टर थे हमारे इंपॉर्टेंट, चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 8 इम्पोर्टेंट है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और हमने इसमें से चैप्टर करना था, वो कौन सा था, शॉर्ट के लिए 3, हाँ 7 वाला, 7 शॉर्ट के लिए, ठीक है, 7। अब ये 6 मेरे सिर्फ 6 चैप्टर हैं जो मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनमें भी आधा काम हमारा इस तरह हो जाएगा कि 1 और 3 तो हमने सिर्फ 1 और 3 ऐसे चैप्टर हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं बस। 1 और 3 के अलावा हम, हमारे पास जो बाकी 4 चैप्टर हैं हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट चैप्टर 4 के शॉर्ट करेंगे, हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 पेजेस के बनाऊंगा मैं आपके लिए, अब वो ही आप कर लो डायरेक्ट। मतलब देखिए हमारा कितना काम आधा हो गया कंप्लीट, हमारे करने के लिए सिर्फ 2 चैप्टर हैं, बाकी जो 4 चैप्टर हैं आप उनके सिर्फ शॉर्ट कर लो। आपका 50 में से 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा और कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारी मुकम्मल पेयरिंग स्कीम थी। अब इनके हम 1 बाय 1, सबसे पहले इंशाल्लाह चैप्टर 1 की 1 शॉर्ट वीडियो, फिर 3 की, और फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन पे शुरू हो जाएंगे। अब एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बेटा। एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना, यहाँ एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि सर क्या एमसीक्यूज़ हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज की कर लें तो हमारा गुजारा हो जाएगा, बच्चे एक्सरसाइज के पीछे पड़े होते हैं। देखिए बेटा बोर्ड के पेपर में ना, पिछले साल जो बोर्ड का पेपर हुआ सारे समझ रहे थे कि हमारे क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से आएंगे। मैंने कहा कंप्यूटर के ऐसा पेपर नहीं होता कि सारे एक्सरसाइज से आए। अब हुआ ये कि जो फर्स्ट टाइम का पेपर था ना बोर्ड का, उसमें ये हुआ कि ज़्यादा एक्सरसाइज से आ गए, बच्चे खुश हो गए कि ये जी एक्सरसाइज से आ गए, हमने तो हम खुश हो गए। लेकिन सेकंड टाइम का जो पेपर हुआ कंप्यूटर का, उसमें एक्सरसाइज से 1 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, बाकी सारे इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन थे। और इसी तरह एमसीक्यूज़ की भी बात थी। तो बेटा एमसीक्यूज़ हों शॉर्ट हों, आपने सिर्फ एक्सरसाइज पे भरोसा नहीं करना। मैं ये नहीं करना एक्सरसाइज नहीं करनी, करनी है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब शॉर्ट भी आ जाते हैं, चार मतलब 12 शॉर्ट करने हैं ना तो 4 5 आ जाते हैं। इसी तरह 10 एमसीक्यूज करने हैं तो 3 4 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं। लेकिन हमें इंटरनल भी करने पड़ेंगे। और इसी तरह एमसीक्यूज सब चैप्टर से एक एक है, लेकिन हमने एमसीक्यूज का कैसे करना है। एमसीक्यूज की जैसे मैं आपकी 8th क्लास में वीडियो बनाता था कि टोटल वीडियो, एक वीडियो बनेगी एमसीक्यूज की, उसमें मैं एक्सरसाइज के भी दे दूंगा, और जो इंटरनल है, इंटरनल बेटा मैंने ऐसे बनाने हैं जो बोर्ड के पेपर के आ गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज उसी में से आएंगे गारंटी, ठीक है। तो इस तरह हम एमसीक्यूज करेंगे। डन हो गया बेटा। तो वीडियो को बेटा आपने ज़रूर लाइक करना है, जो बच्चा चैनल को नया है चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और मुझे बताना है कि आप मेरे इस चैनल से कब से तैयारी कर रहे हैं, ताकि मुझे मुझे पता चले मेरा बच्चा कब से मेरे साथ अटैच है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।